Hello everyone. Today we will discuss about force due to continuous distribution of charges. तो जो फर्स्ट केस है हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. Consider a straight wire AB of length L on which charge Q is uniformly distributed. Let lambda be the linear charge density of the wire. देखो हमने क्या कंसीडर किया, जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात है तो हम उसमें किसकी बात करेंगे, 1D का मीन्स एक डायमेंशन की. तो वो कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन. तो हमने कंसीडर क्या किया, कंसीडर ए स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ लेंथ L on which charge Q is uniformly distributed. Let lambda be the linear charge density of the wire. अब consider a small element of length dl. Consider a small element of length dl of the wire. अब इस स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या है dl, तो उस पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, स्मॉल. तो चार्ज ऑन small element of length dl is given by dq इक्वल किसके आएगा, लैम्डा dl. अब देखो ये चीज कैसे आई हमारे पास, हमने जो लास्ट इससे पहले वाली वीडियो थी तो उसमें हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था, उसमें 3 तरह की हमने किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेंसिटीज के बारे में. तो चार्ज डेंसिटी क्या होती थी हमारे पास, तो उसमें हम कहते थे चार्ज पर यूनिट डायमेंशन. जब लीनियर की बात आएगी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो वही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की है, क्योंकि अब लीनियर की कंडीशन है तो उसमें हम क्या कहते थे, अगर मेरे पास लेंथ L है तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q. यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/L. अब लेंथ कितनी है हमारे पास, dl. अगर लेंथ मेरे पास dl है तो चार्ज भी कितना आ जाएगा, dq. तो वो dq किसके इक्वल आ जाएगा, अगर स्मॉल लेंथ होगी तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा. तो स्मॉल लेंथ के लिए चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया dq से, तो वो कितना आ जाएगा, QL मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, dl. तो dq इक्वल टू Q/L क्या होता था हमारे पास, लैम्डा dl. तो ये फैक्टर यहां से है हमारे पास, ये फैक्टर हमारे पास इस टर्म से आया. देखो तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl इज गिवन बाय dq इक्वल टू लैम्डा dl. अब हम क्या कंसीडर करते हैं, मान लो यहां हमारे पास कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे जो चार्ज है वो कितना प्लेस है, Q0. और इस स्मॉल एलिमेंट से इस चार्ज Q0 की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R. और उसको हम R डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो वो आर वेक्टर और आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में भी, ये किस डायरेक्शन के लॉन्ग, जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन के लॉन्ग लगेगी। क्यों फोर्स कैसे लगेगी, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। अब इस स्मॉल एलिमेंट पे हमारे पास चार्ज कितना है, डी क्यू। डी क्यू चार्ज आ गया, क्यू नॉट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो उस कंडीशन में कूलम्स लॉ लग सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, क्या लिखोगे इसमें अब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड at point P at a distance R from the small element is given by। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने बोला अभी इस चार्ज पे क्या होगी, अगर मैं स्मॉल चार्ज के कारण इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स देख रहा हूं, तो वो जो फोर्स होगी हमारे पास वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएफ से। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी डीएफ, वो कैसे चलेगी हमारे पास, अलोंग पी सी। तो अब देखो यहां से अगर मैं डीएफ फाइंड आउट करूं, वो डीएफ कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ी हुई है कंडीशन। तो डीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू मल्टीप्लाई क्यू नॉट डिवाइड में आर स्क्वायर, और क्या लग जाएगा, आर कैप। और ये आर कैप भी किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी, फोर्स किस अलोंग जा रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल फोर्स, स्मॉल चार्ज के कारण। अब मुझे इस पूरे चार्ज के कारण क्या देखनी है, क्यू नोट पे फोर्स निकालनी है, इनकी टोटल फोर्स निकालनी है। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू होल चार्ज ऑन वायर AB is given by, उस टोटल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, F से। इसका मीन्स ये F कैसे आया, DF इंटीग्रेशन 0 से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ क्यू नॉट डिवाइड में आर स्क्वायर आर कैप। अब ये कहां से स्टार्ट होगा, जब लेंथ 0 होगी। अब ये लेंथ है मेरे पास, कोई ना कोई लेंथ है, तो स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा हमारे पास। जब लेंथ 0 थी तब हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, तो उस कंडीशन में कोई फोर्स भी नहीं होगी, तो वो 0 हो गया। और यहाँ पे लेंथ क्या है, 0, क्योंकि हम जब भी लिमिट पुट करते हैं, क्या लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, 0, और अपर लिमिट क्या होगी हमारे पास, कहां से लेके कहां तक देना है, इस लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि 0 से लेके L। तो उस कंडीशन में हम फोर्स क्या लेके चल रहे हैं, टोटल फोर्स F। तो 0 से F। अब DQ किसके इक्वल है, लैम्डा DL। यहां पुट करेंगे तो F
इक्वल टू, इसको करेंगे तो सोल्व एफ ही आ जाएगा हमारे पास, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू एल डी क्यू, डी क्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा डी एल, क्यू नोट बाहर ले आते हैं, डिवाइड में क्या आ गया, आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू होल चार्ज ऑन वायर ए बी। ऐसी हम सेकंड कंडीशन करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में बात करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कंडीशन होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले हम जब भी कंसीडर क्या करेंगे, कोई ना कोई स्मॉल, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेरे पास, एक लाइन चार्ज है, तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, और उस स्मॉल एलिमेंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल चार्ज की वैल्यू। उसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट चार्ज ड्यू टू होल चार्ज ऑन वायर ए बी। अब ऐसे ही हम सरफेस की कंडीशन में करेंगे। अब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कंडीशन में हम क्या कंसीडर करेंगे, एक एक्स वाई प्लेन की कंडीशन है। एक्स वाई प्लेन का मीन्स 2D, 2D का मीन्स कोई एक प्लेन शीट लेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या, एक प्लेन शीट, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम चार्ज क्या मानेंगे, क्यू। कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑन विच चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब जब सरफेस की कंडीशन आई थी तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा से। तो हम फिर इसको मान लेंगे, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट क्या कर रहे हैं, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस, क्योंकि ये जो चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे, प्लेन शीट के सरफेस पे। फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि अगर मुझे किसी पॉइंट P पे और उस पे जो चार्ज है वो क्यू नोट है, उस पे हमने फोर्स देखनी है इस पूरी शीट के द्वारा, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट, और उस पर पहले चार्ज देखना पड़ेगा भी वो चार्ज कितना है। वेरी वेरी स्मॉल एरिया लेंगे और उस पर हम चार्ज भी की वैल्यू भी क्या आएगी, स्मॉल आएगी, जिसके कारण मैं उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकूंगा, कूलम्ब्स लॉ। तो कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इसका जो एरिया वो मैं क्या मान लूंगा, ds, और इस पूरी शीट का एरिया हमारे पास क्या है, s। अब इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पे हमने क्या देखना है, चार्ज की वैल्यू देखनी है, वो भी स्मॉल होगी, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds of प्लेन शीट, ऑफ प्लेन शीट। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें, डी क्यू,
डी क्यू कैसे आएगा हमारे पास, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय, अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी क्यू से, जैसे हमने पहले किया, जैसे लैम्डा वाली कंडीशन में किया था, वैसे ही हम अब किसके लिए करेंगे, ds के लिए, यानी कि सिग्मा के लिए। तो सिग्मा के लिए कैसे करोगे, देखो जब हमारे पास सरफेस क्या है s, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है q, यूनिट एरिया के लिए q/s, और स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या है ds, तो उस कंडीशन में मैं चार्ज क्या मानूंगा dq, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है dq। तो dq क्या आ जाएगा, q डिवाइड में s मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ds। तो dq किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, q/s क्या था हमारे पास, क्योंकि जो सिग्मा थी हमारे पास क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिग्मा लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया, ds वैसे का वैसे। तो dq किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ds। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq क्या है, सिग्मा ds। अब हमारे पास स्मॉल चार्ज आ गया। अब हमने क्या देखना है, किसी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट क्या मान लिया P, और उस पे जो चार्ज है वो कितना है Q0। इस Q0 चार्ज पे हमें क्या देखना है, इस स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स देखना है। तो वो किससे देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। तो अभी स्मॉल चार्ज की, अब ये देखो, ये मेरे पास कोई, मान लो ये कोई शीट है, अब इस शीट पे मेरे पास क्या, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इधर ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये मेरे पास कोई प्लेन शीट है, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या मानेंगे R। तो अब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए। और ये मेरे पास क्या है, वही R, और यहाँ क्या आ जाएगा R कैप, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म की कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, अब जो फोर्स लगेगी इस स्मॉल चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण इस Q0 पे, तो वो जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, स्मॉल होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे df से। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी हमारे पास, अलोंग PA, दिस वन, या अलोंग आउटवर्ड, कैसे चलेगी, आउटवर्ड। तो अब देखो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो हम फिर वही सेम लाइन क्या बनाएंगे इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q0 placed at point P at a distance R from the small element, from the small area element is given by, तो फोर्स क्या होगी मेरे पास, स्मॉल फोर्स होगी, और df अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अब हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 dq, एक चार्ज क्या है dq, एक चार्ज की वैल्यू क्या है Q0, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में r, तो r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर साथ में r कैप। तो r कैप यूनिट वेक्टर भी क्या बता रहा होगा, हमें डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की, भी वो किस तरफ लग रही है हमारे पास, और वो कैसे जा रही है, आउटवर्ड। ये आ गया हमारे पास df, स्मॉल फोर्स आ गई। अब टोटल के लिए हम पूरी इस टोटल होल चार्ज के कारण हमने क्या देखना है, इस Q0 चार्ज पे फोर्स देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या लगाते हैं हम, इंटीग्रेशन मेथड। तो लगाओ, उस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू होल चार्ज, ड्यू टू होल चार्ज Q
इज गिवन बाय, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, तो ऐसे कर लो डी एफ इंटीग्रेशन 0 से एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन अब डी क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा डी एस, डिवाइड में क्या आ जाएगा आर स्केयर आर कैप। अब लिमिट कैसे, यहाँ 0 लगाई तो उस कंडीशन में एरिया भी हम क्या लेके चल रहे हैं 0, कहाँ से लेके कहाँ तक दे रहे हैं 0 से लेके एस तक पूरे सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास पूरे सरफेस एरिया की बात होएगी तो सरफेस एरिया क्या था एस, क्योंकि हम किसके कारण देख रहे हैं पूरे होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स। तो हमारे पास कैसे चलेगी लिमिट, क्या लगेगी लोअर लिमिट 0 से और अपर लिमिट क्या लगेगी एस, और यहाँ पे 0 और यहाँ से क्या होगी टोटल फोर्स क्या होगी एफ। तो हमेशा लिमिट ध्यान रखना इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग चलती है। जब यहाँ लोअर लिमिट हमारे पास क्या, जब सरफेस एरिया ही नहीं लेके चल रहे 0 है तो उस कंडीशन में फोर्स भी क्या होगी 0, और जब मैं सरफेस एरिया क्या मान रहा हूँ एस है तो उस कंडीशन में फोर्स भी क्या होगी टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी एफ। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास रह जाएगा एफ अपर लिमिट यहाँ ऐसे दिखा दो 0 से एफ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैसे का वैसे ही लिख देंगे 0s सिग्मा डी एस आर स्केयर आर कैप। तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास f की जगह f, तो f माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट 0 to s सिग्मा डी एस आर स्केयर आर कैप। तो f माइनस 0 वैक्टर करेंगे, f वेक्टर में से 0 वेक्टर जाएगा तो f ही आएगा हमारे पास, तो f वेक्टर क्या आ गया, इनकी टोटल फोर्स क्या आ गई हमारे पास क्यू नॉट डिवाइड में 4 एप्सिलॉन नॉट 0 to s सिग्मा डी एस आर स्केयर आर कैप। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं किस चार्ज पे, क्यू नॉट चार्ज पे, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब जो थर्ड वाला है वो तुम खुद अपने आप करोगे, यानी कि यू कैन डू, इसी को देख के यू कैन डू yourself the case of volume distribution of charge. I hope you will understand. इसी केस को देख के हमने आगे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आज होमवर्क है, तो ये अपने आप करना है इसको, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।